लास्ट टाइम हमने एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन जो देखा था जिसका नाम था सावन स्पेशल मोटिवेशन, जिसमें हमने समझा था कि शिव जी की मूर्ति के ऊपर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, क्या बातें हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए, गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें आप सभी ने समझी होगी, सुनी होगी, तो सेम बातें मैं रिपीट कर रही। बस इसमें नई बात यह है कि बहुत बार क्या होता है ना, मेरा हमेशा, जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा एक्ट पे फोकस करती हूँ, कि हमें सब पता रहता है लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। बहुत बार एक लाइन पे जैसे आई है मेरे वीडियो में और कहीं सुनी होगी कि रियलिटी और ड्रीम में एक ही शब्द का फर्क है। जो हम ड्रीम लेते हैं उस ड्रीम पर अगर हमने एक्शन भी ले ली, यानी ड्रीम हमने कुछ एक्सेप्ट किया, कोई ड्रीम रखा है और उस पर हमने एक्शन भी ले ली, तो वो रियलिटी हो जाता है। तो मैं फिर से कुछ बातें आपको रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ, आपने शायद कैसे सुना होगा, मैंने भी 12-15 साल पहले बातें सुनी, लेकिन अभी कुछ सालों में अप्लाई करना हो रहा है। और एक्चुअली त्यौहार आते ही इसलिए है कलयुग में कि हमें बार बार ईश्वरीय गुणों की याद आए कि भगवान क्या गुण अपने भक्तों में देखना चाहते हैं, किस लिए भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है। तो इसीलिए त्यौहार आते हैं और हमें वो सच्चाई याद दिलाते हैं। तो आइए हम कुछ बातें ध्यान से समझते हैं, लेकिन मैं एक बात साफ साफ कहती हूँ कि एक्चुअली हम किसी के मोटिवेट करने से मोटिवेट होते ही नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्शन है, हमें एक्ट करना होता है। जैसे एक बात भी हमको किसी ने बताई, फॉर एग्जाम्पल हमको किसी ने ये बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, 1.5 घंटे के बाद में पीना चाहिए। ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में आई। अब एक्चुअली ये एक इन्फॉर्मेशन में फॉलो करने से हमारा बॉडी में कितना फ़ायदा हो सकता है ये हम आपको बता भी नहीं सकते, और काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं, है ना। सिंपली हम बोल देते हैं करते पण वळत नहीं। तो आज मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, या मैं खुद को भी ये बातें बताती। एक्चुअली वीडियो करना, सभी को बताना, इसके साथ में मुझे अपने आप को रिमाइंडर मिलता है कि लगे रहना है। फॉलो तो करते हैं बट रिमाइंडर मिलता है। तो आइए गणेश जी की मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो गणेश जी का बड़ा सा सिर होता है, यानी जो माथा होता है वो बहुत बड़ा सा होता है। वो माथा हमें क्या दिखा रहा है, सोच बड़ी रखो। अब कई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बोलकर जाएंगे, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। तो बड़ा सोचो यानी एग्जैक्टली क्या सोचो, बड़ा सोचना यानी क्या सोचना। तो सिंपली बड़ा सोचने को मैं एक शब्द में बताना चाहूँगी कि बड़ा सोचने में क्या सोचना, मतलब कि कोई भी सिचुएशन जब आती है, कोई भी पर्सन जब हमारी लाइफ में आता है या कुछ भी इस तरह से होता है, तो हमें उस पर तुरंत कोई डिसीजन, मतलब ये अच्छा है बुरा है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये ना लगाते हुए अगर हम ब्रॉड सोच पाए, देख पाए कि इसके आजू बाजू का मकसद क्या होगा, किसी ने कोई लाइन कही है तो किस रेफरेंस में कही होगी, या इसको हम बड़ा सोचना बोलेंगे। या किसी ने कुछ बोला है तो हम जाने कि उस समय उसका माइंड सेट क्या है, या हम ये जाने किसी को गलत साबित करने से पहले कि उसकी कोई मजबूरी रही होंगी, क्या रही होंगी, या जो भी है, कि तुरंत हमें डिसीजन पे, क्लाइमेक्स पे नहीं जाना है। तो गणेश जी का बड़ा सा माथा ये बताता है कि बड़ा सोचो, क्योंकि छोटी सोच में ना कुछ एक्ट, जैसे सोच के बाद में एक्ट होती है ना, एक्शन लेने की ताकत नहीं होती है। एक बार बहुत बड़ी सोच आ जाए अंदर तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। फिर आती है गणेश जी की छोटी छोटी आँखें, जो हमें बताती है फोकस करना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, पर्सन्स को ऑब्जर्व करना, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना। लाइफ में जो भी हम अच्छा बुरा मानकर बैठे हैं, उन चीज़ों को सभी को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करेंगे तो हम सीखेंगे। सही जगह पर अगर हम फोकस करेंगे तो उसको अपने लाइफ में मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे।
फिर आते हैं गणेश जी के बड़े बड़े कान, वो बताते हैं बी अ गुड लिसनर। जैसे देखो कुछ शब्द आपने सुने होंगे, रीडर्स आर लीडर, है ना। जो रीडर होते हैं वो लीडर होते हैं, क्योंकि लीड करने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कहाँ से मिलता है, रीडिंग से मिलता है। वैसे ही बोलने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो कहाँ से मिलता है, सुनने से मिलता है। तो जब हम अच्छे श्रोते बनते हैं, गुड लिसनर बनते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट है। पहला, हमारा नॉलेज तो बढ़ता ही है। दूसरा, जिसको भी हम सुनते हैं उसको, देखो हर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे सुनने वाला कोई चाहिए, तो हम उसको अपना एक खांदा दे रहे हैं, या उसको हम, है ना, बोलते हैं ना, रोने के लिए खांदा दे रहे हैं, या उसको एक अपनापन दे रहे हैं, उसको हम जगह दे रहे हैं, तो बी अ गुड लिसनर। और तीसरी इसकी इम्पॉर्टेंट ये बात है कि किसी भी पर्सन को किसी भी हालत को पूरी तरह से सुने बिना हम सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते, ना उसको ना खुद के लिए। देन बी अ गुड लिसनर। देन गणेश जी की जो लंबी नाक है वो ये बताती है कि हमें हमेशा दूरदृष्टि से रहना चाहिए। अब दूरदृष्टि से अच्छा, यहाँ पर मैं एक शब्द ये कहूँगी कि आने वाली सिचुएशन, यानी आगे क्या होने वाला है, ये हमें अंदाज़ा है, ये हम सोच पाए, या किस तरह से हमें फेस करना है। और दूसरा लंबी नाक का ये भी है कि हमें ज्ञान की बड़ी प्यास हो, दूर दूर से भी कोई बांट रहा है तो हम उसे खींच कर अपने पास में ला सकें। गणेश जी का छोटा सा मुंह ये बताता है कि हमें जितना काम है उतना ही बोलना है। अब मैं कम बोलना है ये नहीं बोलूँगी, शब्दों पे फोकस करना है कि बड़ी से बड़ी बात हम कम शब्दों में अगर रख सकते तो उसको रखें। एक सेंटेंस के लिए अगर एक शब्द हमारे पास में है तो वो शब्द ही हम रखें, सामने वाले को सही मैसेज देना हमारा मतलब है। देन गणेश जी का बड़ा सा पेट ये बताता है कि सभी की बातें डाइजेस्ट करो। जैसे देखो लाइफ में हमें तारीफ करने वाले भी लोग मिलते हैं, और बुरा बोलने वाले, गलत बोलने वाले भी लोग मिलते हैं। लाइफ में हमें ताली देने वाले भी लोग मिलते हैं, गाली देने वाले भी लोग मिलते हैं। तो अगर हम सभी को एक जैसा डाइजेस्ट करना सीख गए तो फिर कैसा रहेगा हमारा लाइफ। तो गणेश जी का बड़ा सा पेट हमें ये बता रहा है कि हमें सभी को एक साथ में डाइजेस्ट करना है। देन गणेश जी के पाँव छोटे होते हैं उनके शरीर से, तो वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं डाउन टू द अर्थ। यानी जैसे हमने बहुत ज्ञान पा लिया, बहुत सारा पैसा पा लिया, नेम फेम हमने सब कुछ पा लिया, तो गणेश जी के पैरों से तो मैं भी सीख रही हूँ कि वो बता रहे हैं कि हमेशा डाउन टू द अर्थ, यानी धरती पे अपने पैर जमाए रखो। देन गणेश जी के जो 4 हाथ है तो उसमें एक में कमल होता है, मोदक होता है, तो उसके भी जैसे एक मैसेज तो ये आता है कि टीम वर्क करना है, सभी हाथ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, टीम वर्क करना है। दूसरा, अगर हम इसको अलग अलग देखने जाए तो शस्त्र जिस हाथ में होता है वो बता रहा है कि बुराई को काट दो, गलती को काट दो। कमल जिस हाथ में होता है वो मैसेज दे रहा है कि भले ही माया के जगत में हम जिन भी लोगों में जैसे भी इसमें रहते हैं, तो फिर भी कमल कैसे खिलखिलाते हुए रहता है, कीचड़ में कमल कैसे खिलता है, वैसे ही हमें जैसे भी हमारे आजू बाजू में लोग हैं उनके बीच में हमें हंसते हुए और खुश रहना है। फिर एक हाथ में मोदक भी होता है, तो मोदक मिठास की है ना, एक लेफ्ट हैंड में मोदक होता है। तो पहले तो इसमें ये बताऊंगी कि मोदक क्या बता रहा है कि मिठाई, यानी अपनी ज़ुबान जो है मीठी रखना है। और लेफ्ट हैंड एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट ब्रेन है, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, लॉजिक का काम करता है। और लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक लगाता है, लेकिन उसको मीठा यानी सबके साथ में मीठी बात करके पॉजिटिव मीनिंग निकालना है। तो ये सारी बातें, और इसके साथ में एक और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, गणेश जी का वाहन है चूहा, रैट। तो जैसे एक इंग्लिश में एक लाइन है, टाइम इज़ अ रैट दैट स्लोली कट्स द थ्रेड ऑफ लाइफ। टाइम इज़ अ रैट दैट स्लोली कट्स द थ्रेड ऑफ लाइफ। यानी
अभी टाइम से तो क्या कनेक्शन है आप समझ लो, लेकिन आज अपना वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे ये टॉपिक है कि चूहे को ह्यूमन बीइंग से जोड़ा गया। एक्चुअली चूहे के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, मतलब जो ह्यूमन बीइंग की अंदर से जो बॉडी है वो चूहे की होती है, ऐसा मानकर जो ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च करना था उसके लिए बड़ी बड़ी लैब में चूहे को यूज़ किया गया। तो जैसे चूहा का जो बार बार कुतरते रहना है ना, वो काटते रहने वाली कुछ आदत, तो ये आदत इंसान में भी है। तो इंसान में है यानी क्या है, इच्छा है। वो किसका प्रतीक है, इच्छा है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से इच्छाओं का प्रतीक है। तो चूहा इंसान, तो इस तरह से जैसे गणेश जी ने चूहे को अपने पैरों के तले रखा है, तो ये मैसेज देता है कि हमेशा अपनी एक्स्ट्रा इच्छाओं को पैरों के नीचे रखो, यानी अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ड्रीम्स नहीं देखना है, हमें विशेष नहीं रखना है, हमें चाहते नहीं रखना है। वो सब हमें करते हुए भी इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए क्या है कि वो इच्छाएं हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमारे सर पे ना बैठ जाए, कि वो इच्छाओं के चलते हम चिड़चिड़ करने लग जाए, हम प्यार ही भूल जाए, अपनों को ही भूल जाए। नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इच्छा हमेशा पैरों के तले होना चाहिए। मैंने माइंड पावर में भी बताया है, तो उसको भी देखते हैं। फिर चूहे के साथ में दूसरी बात हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि गणेश जी इतने बड़े होकर भी एक छोटे से चूहे पर वाहन करते हैं, यानी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा दौलत जहाँ ज़रूरी है वही खर्चा होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं जीना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको आपके साथ में सिर्फ शेयर करना इतना ही मतलब था। मैं खुद भी फॉलो ही कर रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ये सभी बातें 10 दिन में अपने जीवन में, अपने दिलो दिमाग खून में ये बातें उतारे और गणेश जी की सही मायने में पूजा हो जाए। मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए, हम सब मिलकर करेंगे। हो सकता है 10 दिन में अगर सभी ने ये बातें फॉलो की तो हमारा देश और हमारी दुनिया बदल जाए। आप सभी ने सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता।